जब से ये न्यूज़ आई कि पाकिस्तान करेगी होस्ट, उसके बाद तो वहाँ के लोग खुश, इतने खुश कि विराट कोहली को ट्रोल करने की बात कर रहे हैं। और जब आज ये न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया टीम ट्रेवल नहीं करेगी, तो वहाँ के लोग को देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आईसीसी में जा रहे हैं जय शाह, और वहाँ के जो कोच बने हैं टीम इंडिया के वो है गौतम गंभीर। तो पीसीबी को कह रहा है अरफाज फिरोजे कि पीसीबी प्लीज़ इंश्योर करो कि आईसीसी का चेयरमैन जय शाह ना बने। ऐसा क्यों भाई? तो कहीं इसके कारण वो अपने पावर से हमारे जो पाकिस्तान अभी होस्ट करने को है चैंपियंस ट्रॉफी, उसको वो ना होने दे। ऐसा हो सकता है, ऐसा उनको लग रहा है चांसेस है वही होने वाला है। इस पे रिप्लाई क्या किया है लेवी ने कि एग्जैक्टली यही होने वाला है, तुम्हारे नाक के नीचे से इंडिया वाले ये करवा के मानेंगे कि हाइब्रिड मॉडल में होगा और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी प्रॉपरली होस्ट नहीं करेगा। और सिर्फ यही नहीं, आप ये देखो, ये माज खान पहले से कह रहा था कि जब जैसे रिजवान और बाबर को ट्रोल किया गया था इंडिया में, कचरे वाली गाड़ी को देख के पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाए थे लोग, वैसे ही और उससे ज़्यादा ही हम लोग बू करेंगे टीम इंडिया को जब वो टीम इंडिया आएगी पाकिस्तान में खेलने को। सो आई हैव अ सिंपल आंसर टू दिस होल गार्बेज शिट ऑफ माज खान। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जिस पर्सन ने इतने साल तुम्हें रुलाया है बैटिंग से, परफॉर्मेंस से, ना मैच तुम लोग को जीतने नहीं दिया, इतने क्लोज आके विराट कोहली के कारण तुम लोग मैच हारे। विराट कोहली वॉज द स्टैंडिंग मैन इन बिटवीन विक्ट्री एंड यू, और सीरियसली उसको तुम रुलाने की बात कर रहे हो। तुम उसको कैसे रुलाओगे? कैसे? जितने मतलब जिस पर्सन ने तुमको हर साल रुलाया, पिछले 10 साल 12 साल से रुलाते ही आ रहा है, आने वाले में भी वो रुलाएगा। हाउ कैन यू इवन से दैट? सिर्फ यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नाम जैसे वसीम अकरम ने बोला है कि टीम इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए। और उसके बाद ये शाहिद अफरीदी ने भी बोला है, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि विराट कोहली को पाकिस्तान आना चाहिए, वो इंडिया का हॉस्पिटैलिटी भूल जाएंगे। विराट कोहली के बहुत सारे फैंस हैं पाकिस्तान में और हम लोग चाहते हैं कि विराट कोहली आए। ठीक है, चाहना तो हम लोग भी चाहते हैं कि कोई, चाहने की कोई लिमिट नहीं होती है सर, बट द थिंग इज ड्यू टू सेफ्टी रीजन्स इंडिया विल नॉट ट्रैवल। और ये न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। अब तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि ये फारिद खान कह रहा है कि श्रीलंका क्रिकेट अभी वेटिंग में है ग्रीन सिग्नल को। अगर टीम इंडिया, अब केस ऐसा है पीसीबी की तरफ से कि अगर टीम इंडिया नहीं आती है खेलने को, तो क्योंकि अभी श्रीलंका बाहर है, तो अपने रेटिंग के हिसाब से टीम इंडिया अगर नहीं जाती है और आईसीसी बात नहीं मानती है बीसीसीआई की, तो इंडिया बाहर रहेगी और श्रीलंका आएगा। बट आई एम टेलिंग यू जस्ट वन थिंग, द थिंग लाइक फारिद खान हैज सेड कि बीसीसीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अभी रुक जाओ, अगले वीक तक, अगले वीक मीटिंग होने को है आईसीसी की, उसमें मालूम चलेगा कि क्या होने वाला। आई एम टेलिंग यू लाइक 100% श्योर, अगर ये न्यूज़ निकल के आ रही है और अगर रिसोर्सेज सही है तो सच में ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। क्योंकि टीम इंडिया अभी सबसे बड़ी पावर है। बीसीसीआई इज लाइक रिचेस्ट बोर्ड इन दिस वर्ल्ड इन क्रिकेट। अब इस क्रिकेट में से रिचेस्ट बोर्ड को बाहर करोगे, ये इम्पॉसिबल सी बात है। कौन करेगा बाहर? वी रूल द वर्ल्ड, राइट? बाहर ही कौन करेगा? हो सकता है कहीं चैंपियंस ट्रॉफी ही ना पूरी शिफ्ट हो जाए दुबई या फिर श्रीलंका, कहीं भी। ओके, अभी इस पे अरफा फिरोज ने बोला है कि बीसीसीआई ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया पीसीबी को या फिर आईसीसी को, वो तब करेगी। ये कह रहा है प्रोपेगेंडा। इट्स नॉट प्रोपेगेंडा, इट्स लाइक कि हमें अपनी प्लेयर्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सर। सर भी क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी ज़रूरी है कि मतलब आप लोग नहीं समझोगे। लास्ट आपने होस्ट किया था 1996 में, उसके बाद एक अंपायर को तो उस पर बुक लिखनी पड़ गई थी कि क्या सब हो रहा था। उस बुक के थ्रू हमने जाना कि कितना कुछ हुआ था पाकिस्तान ने जब होस्ट किया था एक टीम को। आई गेस श्रीलंका ही वो टीम थी जिसको होस्ट किया था जब वो सारा रैकेट एंड ऑल हुआ था। नेवरदलेस अभी इस पे इमरान सिद्दीकी कह रहा है कम टू पाकिस्तान और स्टे होम। ये कह रहा है पाकिस्तान आओ या फिर अपने घर पे रहो, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। यू एंड आईसीसी नीड पाकिस्तान, लाइक सीरियसली वी नीड पाकिस्तान। हमको पाकिस्तान की क्या ही ज़रूरत? तुम नहीं, तुम ठीक है, तुम होस्ट हो, होस्टिंग राइट्स मिल गए हैं, ठीक बात है। दैट डजेंट गारंटी यू कि इंडिया टीम वहाँ पे ट्रैवल करेगा। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि टीम इंडिया कैसे करेगी ट्रैवल। पहली बात तो बॉर्डर इशूज़, मतलब कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर टेंशन से। उसके बाद सबसे बड़ी बात है वीज़ा लगना एंड ऑल, और उससे भी सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट का राज़ी होना। ठीक है, इट्स नॉट ओनली कि बीसीसीआई बोल देगा और वीज़ा बन जाएगा। इट्स अबाउट गवर्नमेंट का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या हमारे प्लेयर्स, जो हमारे सिर्फ प्लेयर्स नहीं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, दे आर फर्स्ट सिटीजन एंड आफ्टर दैट दे आर प्लेयर्स। तो वो जब जाएंगे पाकिस्तान में, इतने साल से कोई दौरा नहीं हुआ, कोई टीम वहाँ पे नहीं गई, तो कैसे उनकी सेफ्टी का आप ध्यान रखोगे? जो इतने सारे
क्रंचेस हो रहे हैं अभी पीसीबी में, कभी बाबर हो रहा है, कभी शाहीन हो रहा है, कभी नकवी उसमें आ रहा है, कभी सर्जरी हो रहा है, कभी वहाब रियाज का आ रहा है, कभी शाहिद अफरीदी का नाम आ रहा है। खुद में तो घर संभल नहीं रहा एंड यू आर अबाउट टू होस्ट लाइक आईसीसी टूर्नामेंट देयर। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये अली हसन कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो आईसीसी फिर घर बैठ जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, सब जब सब अपनी मर्जी करे। अगर इंडिया नहीं आता तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मॉडल का स्पेलिंग गलत है सर, ठीक है, मत करो मॉडल, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सा बात है, ऑटोमेटिकली सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा बाहर। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करोगे तो जो भी बचा खुचा मैच है वो पाकिस्तान में होगा, वरना वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आईसीसी, मतलब ये तो हमने डिस्कस किया कि दे आर, क्योंकि जैसा अभी होने को है चेयरमैन आईसीसी के 3 साल वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद वो हो जाएंगे प्रेसिडेंट बीसीसीआई के बन सकते हैं, ठीक है। अब ये अनुमानित लगाया जा रहा है कि हो सकता है मतलब वो अनअपोज्ड बनेंगे, कोई उनको अपोज भी नहीं करेगा। और पाकिस्तान पीसीबी की मतलब एक तो टॉप 3 में आते भी नहीं है, फाइनेंशियल भी नहीं आती है पीसीबी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कैसे कैसे मतलब बीसीसीआई के लोग आईसीसी तक पहुंच जा रहे हैं, चेयरमैन बनने की दौर में सबसे आगे हैं अभी। तो दे आर लाइक कि जैसा कैसे बनेंगे, अपोज पूरा कर रहे हैं, करके क्या ही फ़ायदा, सुनता ही कौन है, अपने देश में तो कोई सुन ही नहीं रहा। इस पर लेवी ने बोला है कि भाई यही होने वाला है और तुम्हारे नाक के नीचे से चैंपियंस ट्रॉफी 25 जो अगले साल होने को है मार्च अप्रैल में, ये लेके चली जाएगी और पाकिस्तान विल रिग्रेट द डे इट मिस्ड विद इंडिया। एग्जैक्टली, क्या शानदार वर्ड बोले हैं सर। ये कह रहा पाकिस्तान को पछताना पड़ेगा कि इंडिया से उसने पंगा क्यों लिया था, ठीक है। अब ये बात डैनियल, ये तो अलग प्राणी है। ये कह रहा है कि पाकिस्तान, ये तो हमेशा टीम इंडिया को वो इतना मतलब लिखता है टीम इंडिया के बारे में, कब इसको लिखना चाहिए श्रीलंका के बारे में, क्या वो टीम थी जयवर्धने, लाइक दिलशान, और अभी क्या टीम रह गई, तो उसके बारे में लिखो ना। खैर, ये कह रही पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट नहीं होना चाहिए 25 वाला, और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। श्रीलंका को अंदर ले आओ, मतलब पहले तो अपनी टीम को ये सिखाओ श्रीलंका वाले, ये बंदा श्रीलंका का है, ठीक है। और अश्विन ने भी एक पॉडकास्ट पे बोला था कि इसको ब्लॉक किया था शायद, ठीक है। लाइक दिस पर्सन इज सो मच टॉक्सिक, सीरियसली। तो ये इंडिया को अलाउ नहीं करना चाहिए डिक्टेट करने को, इंटरनेशनल क्रिकेट करेंगे, टू बी ऑनेस्ट करेंगे, ठीक है। तुम पहले अपने टीम संभालो और अपना पहले टीम बनाओ वापस से, ठीक है। अब इसमें सलीम खालिद कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो नहीं आएगी 2025 में, आने के आसार नहीं दिख रहे, और ऐसा आईसीसी हो सकता है दुबई या श्रीलंका में मैच हो जाए, ठीक है, इंडिया वाले, ये 11 जून को। अब इस पे हसन सरदार ने किया है रिप्लाई कि अगर ये होता है तो पाकिस्तान को 26 वाला, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप जो 24 में ख़त्म हुआ, इसका अगला जो होगा टूर्नामेंट वो होने को इंडिया में। तो वही कह रहा है कि अब टीम इंडिया को भी बोलना, पाकिस्तान को भी बोलना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो भाई छोड़ ही दो, ये 2023 का वर्ल्ड कप अभी तुम लोग यही कह रहे थे, लेकिन आना पड़ गया ना, बिकॉज जो रिच होगा वो ऑब्वियसली यू विल हैव टू, मतलब ऐसे सर झुकाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो डाउन। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर है मिस्टर जयशाह, ये जयशाह को सीधा बोल रहा है, कितना पर अपने आप को समझ रहा है फारिद खान। खैर, ये कह रहा है कि इंडिया अगर नहीं आती है 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में तो 26 का राइट्स भूल जाओ, हम लोग भी नहीं आएंगे, मतलब हाइब्रिड मॉडल चाहिए। इम्पॉसिबल, ये टेक अ पेपर, नोट इट डाउन, इट्स लाइक इम्पॉसिबल कि अगर हम ना जाए वो तो ठीक है, लेकिन तुम ना आओ आईसीसी इवेंट में, मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट में जो इंडिया होस्ट करे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। ओके, अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर ये क्यों चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि टीम इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात कि अभी इस चक्कर में है कि कैसे प्लेयर्स को वहाँ पे भेज दे, ना कोई सेफ्टी मॉडल वहाँ पे तैयार किया गया होगा अभी, क्योंकि अभी कुछ ऑफिशियली हुआ नहीं है सेफ्टी मॉडल को देखते हुए, मतलब आपस में तो ये लोग का इतना क्रंच चलते रहता है, तो हाउ कैन आवर प्लेयर फील सेफ देयर। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि सेफ्टी कैसे महसूस करवाए। चलो ठीक है, सेफ्टी आपने दे दिया, प्लेयर्स को लगना चाहिए कि हाँ भाई जहाँ हम खेल रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, दैट शुड बी अ सेफ जोन। वो कैसे पाकिस्तान इतनी बड़ी, ठीक है, PSL करवाना इज ए स्मॉल थिंग, राइट। अभी आप आईसीसी के टूर्नामेंट करवा रहे हो 1996 के बाद, ठीक है। 1996 में वो भी ज्वाइंट करवाया था, आई गेस श्रीलंका के साथ में ज्वाइंट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 96 के बाद सीधा ये 24 है, 4 साल उधर 24 साल इधर, 28 साल बाद आईसीसी इवेंट होने को जा रही है
आईसीसी का कोई वर्ल्ड कप इवेंट होने को जा रही है पाकिस्तान में, कैसे ये क्रंच मोमेंट को वो डील करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और श्रीलंका वहीं पे चाहेगी कि अगर इंडिया ना जाए तो हम भी घुस जाए, लेकिन ये होने को नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और या एक और बात कि अभी जैसा हो सकते हैं कि बन सकते हैं चेयरमैन आईसीसी के, उसके बाद 3 साल वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा और उसके बाद इसकी इलेक्शन नवंबर में होनी है इसी साल। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि इलेक्शन के जस्ट 2-3 महीने बाद ही ये चैंपियंस ट्रॉफी है, और ये ना ही आपका आईपीएल है और ना ही आपका एशिया कप है और ना ही कोई छोटा सा मोमेंट है कि आप बोल दो कि लास्ट में कि मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर टीम इंडिया सच में जाना नहीं चाहती है, अगर बीसीसीआई ट्रैवल नहीं करना चाहती है, तो पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक साबित होगा। और इनफैक्ट शाहिद अफरीदी ने तो यहाँ तक बोला है कि बीसीसीआई नहीं आएगी, जैसा या फिर जो भी आएंगे वो नहीं आएंगे, खुला बोल रहे हैं। और बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम ना जाएंगे वहाँ पे तो उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीसीसीआई को। जो पाकिस्तान मीडिया वही कह रही है कि बीसीसीआई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क किसको पड़ेगा? तो पाकिस्तान को अगर नहीं जाएगी तो पैसा इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप टूर्नामेंट में जाते हो तो आपका फिक्स रहता है कि अच्छा आपने लीग जीता तो इतना मिलेगा, 2-3 मैच जीता इतना मिलेगा, पूरा टूर्नामेंट जीता उसका इतना मिलेगा, सेमीफाइनल का अलग से मिलेगा। तो ये सारे पैसे ज़रूरत है भाई पाकिस्तान के, किसी और के नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे विल वांट कि जब टीम इंडिया होस्ट करेगी तो आना ही पड़ेगा, वरना वोट बिना पैसा के कोई भी बोर्ड नहीं चलता, ठीक है। मनी इज़ द पावर, और उसके लिए आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई भी अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको खेलना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आपका जो शेयर बनता है वो शेयर अभी इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप बिना अटेंड किए हुए आप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियोज़ को देखते रहो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। चैनल पर प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। मिलते हैं अगले वीडियो में।